EPS 95 पेंशनर्स को कविश डांगे की तरफ से सुप्रभात। हम EPS 95 के मिनिमम पेंशन के लिए और हायर पेंशन के लिए बहुत सारा करस्पॉन्डेंस और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन EPFO या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अपने परसुएंस की और अपने आंदोलन की किसी भी प्रकार का कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं और शायद ओल्ड एज पेंशनर्स को निगलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मत हमने बना लिया है। क्योंकि EPS 95 के पेंशन फंड में जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट होता है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और जो पेंशन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर उसका स्टैटिस्टिक्स हमने सामने रखा तो ऐसा महसूस होता है कि कंट्रीब्यूशन में हर साल 11% बढ़ोतरी हो रही है, इंटरेस्ट में भी बढ़ोतरी हो रही है और उसके कंपैरिजन में पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज जो है वो नियर अबाउट 10% के करीबन है। यानी ऐसा मानो कि जो भी कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है उसका 30% अमाउंट वो पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करने में जाता है। इसका मतलब 70% इंटरेस्ट EPFO के पास बैलेंस रहता है। फिलहाल के पोजीशन में 1451 रुपया ऑन एन एवरेज पेंशन सभी को मिलता है और अगर हमने इंटरेस्ट की बात की और ऐसा सोचा कि इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो पूरा खर्चा होना चाहिए, तो नियर अबाउट कॉर्पस को हाथ न लगाते हुए हमें मिनिमम पेंशन 4,950 रुपये मिलना चाहिए। और इसलिए अगर EPFO और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अगर चाहता है तो ओल्ड एज पेंशनर्स को अच्छी खासी पेंशन मिल सकती है। हमारे इन्वेस्टमेंट का अगर बात कही तो जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है जो 417 रुपये पर मंथ गया, बाद में 541 रुपये पर मंथ गया, अभी जो 1250 रुपये पर मंथ जा रहा है, उसका अगर अपने फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन किया
तो बहुत सारा अमाउंट वहाँ जमा है। उसके कंपैरिजन में जो भी फार्मूला है पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइड बाय 70, उसके हिसाब से जो भी पेंशन मिलती है बहुत कम मिलती है। इसलिए ईपीएफओ और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में एक्चुअरी रिपोर्ट के भरोसे न रहते हुए खुद उन्होंने स्टडी करना चाहिए और पेंशन कंट्रीब्यूशन में कितना अमाउंट आता है, इंटरेस्ट कितना मिलता है और पेंशन अमाउंट में कितना अमाउंट जाता है, उसका कैलकुलेशन करके हम ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन जो लोगों को बहुत कम मिलती है उनको दे सकते हैं। इसके ऊपर गौर करना चाहिए। हमने जो कैलकुलेशन किया है उस हिसाब से 7,500 दे सकते हैं, 7,000 दे सकते हैं, 6,000 दे सकते हैं, 5,000 दे सकते हैं और उसमें कॉर्पस में कोई लॉस होने वाला नहीं है। तो ईपीएफओ ने रियलिस्टिक व्यू रखे और उसका यथायोग्य कैलकुलेशन करके जो पेंशनर्स है, जो पेंशनर्स के आंकड़े हैं कि जो 1,000 रुपये मिल रहा है वो नियर अबाउट 36,48,000 लोग हैं। 1,001 से 1,500 के बीच में जो मिलता है वो 11,73,158 है। 1,501 से 2,000 जो मिलता है वो 8,68,443 है। तो इस हिसाब से जिनको जिनको मिनिमम पेंशन है अभी बहुत कम है, उनके बारे में ईपीएफओ ने सोचना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये अमाउंट सैंक्शन करना चाहिए। अभी आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट अगर मिनिमम पेंशन 7,500, 7,000, 6,000, 5,000 अगर देना है तो ईपीएफओ के जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है वो डिसीजन ले सकते हैं और आचार संहिता के पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का अप्रूवल लेके हमें यानी पेंशनर्स को मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी दे सकते हैं। अर्थात नेशनल एजुकेशन कमेटी फॉर ईपीएस 95 वो प्रयत्नशील है और देखते हैं कि आगामी कुछ दिनों में अगर ईपीएफओ ने या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में सकारात्मक दृष्टिकोण लिया तो ये बातें हो सकती है और ओल्ड एज पेंशनर्स को अच्छा खासा मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।